बजट ट्रिप ने जैसे मेरे साथ जो आनाकानी की मेरे को इंश्योरेंस देने में, वैसे आपके साथ भी हो सकता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। ये आप मेरे पीछे देख सकते होंगे सेब का पेड़ है, इसमें से एक निकालेंगे एकदम ताज़ा ताज़ा से। ये देखिए एकदम नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। मेरे को लगा कि मैंने जो इंश्योरेंस लिया था बजट ट्रैवल से, उसके बारे में थोड़ा सा मेरे को दिक्कत आ गई थी। बताने से पहले ये जो हॉस्टल का मालिक है, कितने अच्छे अच्छे फूल उन्होंने लगाए हैं। वो इंश्योरेंस नहीं लेता तो मेरे साथ गड़बड़ हो सकती थी, तो मेरे को लगा आपसे बात करनी ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको जो भी मेरे साथ हुआ शुरू से लेके एंड तक पूरा बताऊंगा, और वो 100% फोकस होगा इंश्योरेंस पर। एक्चुअल में हम इंश्योरेंस लेते क्यों हैं? इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है कि अगर हमें लगता है कि कोई अनसर्टन कंडीशंस आती है, अगर कोई अनसर्टन कंडीशन रहती है किसी भी कारण में, आपका घर का इंश्योरेंस हो, आपका खुद का इंश्योरेंस हो, या आप कहीं घूमने जा रहे हैं, आपका जो ट्रैवल इंश्योरेंस हो, तो मैंने हर बार इंश्योरेंस लेता हूँ। अनसर्टन कंडीशन में अगर एक आधा फ्लाइट मिस हो गई, जितना आपका बजट लगा है ट्रिप पे, उससे वो दुगना हो सकता है। क्योंकि लास्ट टाइम में फ्लाइट बुक करना अपने बस की बात नहीं है, क्योंकि हम टाटा अंबानी नहीं है। इसलिए मैंने लेह का बुकिंग देखने के लिए, मेरे सिटी से बुकिंग देखने के लिए मैं थोड़ा स्काई स्कैनर, वीगो, मेक माई ट्रिप ऐसा ढूंढ रहा था। तो उसमें मेरे को से स्काई स्कैनर पे मेरे को एकदम गुड डील मिली। ये जो डील थी वो थी budgetticket.in करके है कुछ, तो मैं निकाल के आपको ये करता हूँ क्योंकि मेरे से गलती ना हो जाए। उसके नाम में 2 फ्लाइट ली थी एक्चुअल में, पुणे टू दिल्ली, दिल्ली टू लेह, और वापसी की भी मेरी फ़्लाइट थी। वो थी लेह से दिल्ली और दिल्ली से पुणे। तो इसके बाद जो भी मेरा डील था, वो डील ऐसे था कि 11,200 या 11,000। तो हुआ ये कि मैं जब स्काई स्कैनर पे टिकट बुक कर रहा था, उसी वक्त में वो मेरे को घुमा के वो इनकी वेबसाइट पे ले गया। इनकी वेबसाइट पे वही सेम डील थी, 11,200 ऐसा कुछ तो वो समथिंग था। तो उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया कि लास्ट वाला जो अपना पेमेंट का जो पेज होता है, पेमेंट पेज पे उन्होंने इंश्योरेंस रखा था 249 ऐसा कुछ। तो मेरे को लगा कि यहाँ फ़्लाइट निकालने के बाद फिर इंश्योरेंस सर्च कर देना, पॉलिसी बाज़ार के पेज पे जाना, फिर वो फ़्लाइट नंबर लिखना, फिर मेरा नाम लिखना, ये सारी झंझट से बचने के लिए मैंने उनसे ही इंश्योरेंस लेने की मैंने ठान ली। तो उन्होंने मेरे को जो इंश्योरेंस प्रोवाइड किया वो था भारतीय एक्साइज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। जो 11,200 फ्लाइट के टिकट थे, वो टिकट के पैसे, और ये 249 ऐसा मान के चले कि 11,800 समथिंग उन्होंने कुछ तो मेरा जो डेबिट कार्ड है उसमें से काट लिया। जो मेरे को 2-3 घंटे में पहली मेल आई थी, वो आई थी गो एयर से कि आपका जाने वाला फ़्लाइट है वो कंफर्म हो गया है। उन्होंने आइटरनरी भी भेजी थी मेरे को। मेरा फ़्लाइट टाइमिंग था वो 15/9 को दिखाया गया था 7:30 बजे, यानी मैं मेरे सिटी से 15/9 को 7:30 बजे अगर बैठता हूँ तो मैं लेह में पहुँचूँगा दूसरे दिन सुबह 6 बजे। अभी मेरे पास जो मैंने बुकिंग की थी उसमें से दोनों एयरलाइन ने और उन्होंने खुद भी, बजट टिकट ने भी मेरे को ऐसा एक मेल भेजा था, लेकिन उसमें इंश्योरेंस का कुछ आता पता नहीं था। एक्चुअल मैंने टिकट 15/8 को लिया था, यानी मेरे ट्रिप से 1 महीना पहले। तो मेरे को 2-3 दिन बाद भी इंश्योरेंस कॉपी नहीं मिली, और आप मेरे पास उनका सारा एविडेंस भी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने मेल, जो मेरा मेल है मोबाइल में खुलवा दिया है, उसका डेट है 15/8।
उसके बाद मेरे को इंश्योरेंस का नहीं मिला था, तो 2-3 दिन के बाद मैंने उनसे फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद वो बोला कि 2-3 दिन में ऑटोमेटिक आ जाएगा, लेकिन 2-3 दिन में ऑटोमेटिक ना आने की वजह से मैंने उनको 20 तारीख को और एक फ़ोन किया। तो वहाँ एक कोई अंकित नाम का बंदा बैठा था, उसने मेरे को जो मेरे वो ये लिया था इंश्योरेंस का जो पैसा बजट टिकट, तो उन्होंने मेरे को सिर्फ मेरा मोबाइल नंबर मांगा, और मोबाइल मांगने ऊपर वो बोला कि मैंने इंश्योरेंस कॉपी आपको भेज दी है। तो ये जो बंदा था अंकित नाम का, उसने जो मेरे को इंश्योरेंस कॉपी भेजी थी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसने जो मेरी आइटरनरी थी, जो मैं 15 सितंबर को जाने वाला था, मेरी वापसी की जो 24 को फ्लाइट थी, इस हिसाब से मेरे को इंश्योरेंस भेजा ही नहीं गया था। एक्चुअल में उसने जो मेरे को पहला इंश्योरेंस भेजा था एक्सा का ही, भारतीय एक्सा का, ये 15/9 से लेके 22/9 तक का था, और उसकी जो अमाउंट थी, ये जो इंश्योरेंस उसने दिया था उसकी अमाउंट थी 249। एक्चुअल में मेरे से उन्होंने 249 दो बार एकदम गलत इंश्योरेंस उन्होंने दिया था। और जो अंकित नाम का लड़का था, उसको मैंने मेरा मोबाइल नंबर देने के बाद वो बोला कि आपको इंश्योरेंस मिल गए, लेकिन मैंने उसको बताया था कि 249 आपने 2 बार काटे हैं, और जो मेरा पूरा आइटरनरी है 15 तारीख को मेरा ट्रिप शुरू होने वाला है और 24 को ख़त्म, आपने जो इंश्योरेंस में जो मेरे को भेजा है वो गलत है। उसके बाद वो बोला कि मैं आपको रिकरेक्ट करके भेज दूंगा। उसके बाद भी 2-3 दिन मैं लगातार फ़ोन करता रहा, और मैंने उनको बता दिया कि आपने अगर वो क्लियर नहीं किया है तो मैं पूरा अपडेट आपका मैं मेरे यूट्यूब पेज पे दे दूंगा कि आप लोगों को कैसा आइट रहे हैं। यानी मैंने बुकिंग काटने के 8 दिन बाद 23/8 को उसने एक इंश्योरेंस मेरे को भेजा। इंश्योरेंस मेल मेरे को 23 अगस्त को मिला था 11 बजे, और ये जो इंश्योरेंस वो लड़की ने मेरे को भेजा था, ये वही इंश्योरेंस है, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी का। ये मेरा नाम, ये मेरा बर्थ डेट 15/9 से लेके 29/9 तक का। एक्चुअल में उतना मेरे को नहीं चाहिए था। एक्चुअल में जो पहला वाला 249 का उन्होंने भेजा था वो गलत इसलिए भेजा था कि ये जो इंश्योरेंस का स्पैन है वो उसमें बैठ नहीं रहा था। तो उनको मैंने डोज लगाने के बाद उन्होंने ये इंश्योरेंस मेरे को भेजा। और अभी आते हैं मेन चीज़ पे। अगर मैं उनको 10-15 फ़ोन नहीं करता, वो उनका ही काम था, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया है। अगर वो मेरे को इंश्योरेंस अगर कोई गलत मेरे को दे देते, अगर मेरा कोई फ़्लाइट मिस हो जाता, एक्चुअल में वो हुआ भी। आप देख सकते हैं कि उन्होंने मेरे को जो फर्स्ट आइटरनरी जो भेजा था, वो फर्स्ट आइटरनरी ऐसा था। जो हमारा फर्स्ट आइटरनरी था, डिपार्चर फ्रॉम पुणे, और ये है डेट और ये है टाइमिंग। लेकिन ये फ़्लाइट आई ही नहीं थी पूना के लिए। ये जो गो एयर ने मेरे को फ़ोन करके बताया आपका जो जाने वाला दिल्ली का फ़्लाइट है वो आया नहीं है। तो मैंने उनको बताया था कि मेरे पास ये वाला इंश्योरेंस है, मेरे को किसी हालत में जाना है, जो आपको अभी दिखाया। एक्चुअल में फर्स्ट आइटरनरी थी। आइटरनरी ऐसे कभी भी चेंज नहीं होती है, लेकिन मेरे को गो एयर से ये आ गया था, मेरे को गो एयर से फ़ोन आ गया था 3:30 बजे कि आपकी दिल्ली से आने वाली फ़्लाइट नहीं आ रही है, तो आप अहमदाबाद होके निकल जाए। उन्होंने जो मेरे को बोर्डिंग पास दिए थे, वो बोर्डिंग पास ऐसे थे। एक्चुअल में देख सकते हैं आप, उन्होंने बोर्डिंग पास जो मेरे को दिए, ये दिया था 172, जो फ्लाइट नंबर है उनका G8 172 का। ये मेरे सिटी से पूना से अहमदाबाद, फिर अहमदाबाद से दिल्ली, ये दिल्ली से लेह के लिए। मेरे बोलने का मतलब ये है कि बजट टिकट से मैंने जो फ़्लाइट टिकट काटी थी, क्योंकि अगर वो इंश्योरेंस टाइम पे मेरे को नहीं भेज पाते, मैं अगर उनको 10-15 फ़ोन नहीं करता, तो सारा गड़बड़ होने के चांसेस थे। जो फ़्लाइट टिकट और इंश्योरेंस टिकट में जो मेरे साथ गलती की है, 10-15 फ़ोन मेरे को करने पड़े हैं उनको, तब जाके मेरे को वो इंश्योरेंस मिला है। अगर वो इंश्योरेंस मेरे को टाइम पे नहीं मिलता,
तो थोड़ा गड़बड़ हो सकता था मेरे साथ। तो मैं आगे जाके कभी भी बजट टिकट से मेरी फ़्लाइट नहीं बुक करूँगा, क्योंकि फ़्लाइट बुक होने के बाद वो थोड़ा सा भूल जाने वाली सिस्टम उनके पास है। जो मेरा बजट टिकट के साथ अनुभव रहा वो कैसा रहा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। जो मेरे साथ अनुभव आया मेरे को, वो मैंने एकदम एविडेंस के साथ आपको उस वीडियो में सारा कुछ बताया है। इंश्योरेंस कंपनी से ही ले, क्योंकि ये अगर एजेंट लोग इंश्योरेंस देने में आनाकानी करते हैं हमारे साथ, अगर कोई हादसा हो जाता है तो उनका कुछ उसमें नहीं रहेगा। ये जो मेरे साथ 8-10 बार फ़ोन करने की जो बजट टिकट ने मेरे को दिक्कत किया है, इससे बेहतर है कि आप अपना इंश्योरेंस डायरेक्ट कंपनी से ही ले। और आने वाले जो मेरे रिले के सीरीज़ होंगे वो भी मैं आपको अच्छी तरीके से दिखा पाऊँगा कि मेरे साथ क्या अच्छा और क्या बुरा हुआ। ये भी एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ।